दोस्तों इस वीडियो में आपको कमेंट करना है अपना नाम, आपके क्या पढ़ाई करी है और साथ में आपकी ईमेल आईडी। 5 लोगों को मैं फ्री टेक्स्ट बुक के पास दूंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बीच में स्किप वगैरह मत करना, कभी मौका छूट जाए। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, फुल ड्यूटी की वीडियो है, ब्लॉग है पूरा। आप देखोगे क्या क्या हमारे स्ट्रगल हैं, कैसे हम लोग खाना खाते हैं, कहाँ हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। और कई बार हमें ड्यूटी पर खून पसीना एक हो जाता है। पसीना तो निकलता ही है गर्मी में, कई बार खून भी निकल जाता है। चोट वगैरह छोटी मोटी लगती रहती हैं, है ना। और आपके काम की वीडियो रहेगी। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बने रहिए। दोस्तों ड्यूटी लग चुकी है और अब उठते हैं बिस्तर से। और बाहर की यार धूप तो बहुत तेज़ है आज, सुबह का समय है। और देखो हमारे डॉगी सोते ही रहते हैं जब तक इन्हें ना उठाओ, एक नंबर के आलसी हैं। चलो भाई चलो, बाहर चलो बाहर चलो। ये देखो रात भर सो के क्या हाल कर देते हैं। भाई बहुत आलसी हो गए। मैं अगर 9 बजे उठूंगा तो ये भी 9 बजे उठेंगे, मैं 5 बजे उठूंगा तो ये भी 5 बजे उठेंगे। सुबह उठने के बाद जब ड्यूटी लगती है ना तो टाइम बहुत जल्दी जाता है। आप सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, नहाओगे धोगे, तैयार होगे, खाओगे। खाने में आ जाए पराठे, चाय और अचार। देखो 7:45 बज चुके हैं। बहुत जल्दी टाइम निकलता है सुबह का। दोपहर में क्या होता है, आपने पहले से ही खाना खा रखा होता है, नहा रखा होता है, तो काफ़ी समय बच जाता है। रात में ड्यूटी लगती है। अब खाना खा लिया, पहनते हैं अपने जूते, सफ़ेद जूते और नीली ड्रेस, और अब लगाते हैं अपना बैग। और ये जो तैयारी के 2 घंटे मिलते हैं यही बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। क्योंकि मान लीजिए जल्दीबाजी में आपने कपड़े नहीं रखे, पानी नहीं रखा, या कोई काम की चीज़ भूल गए जल्दीबाजी में, झंडी नहीं रखी, तो समझो हो गया आपका काम पूरे ड्यूटी भर, और उसके बाद भी परेशान रहोगे। तो पूरे इत्मीनान से सही से अपना इन 2 घंटों का यूज़ करना होता है। जैसे हम नहा धो लिए, खाना पीना खा लिया, अब हम पानी रख रहे हैं पूरा भर के, और एक प्लास्टिक की बोतल भी भर के रख लूँगा 1 लीटर वाली। अब अपना बैग रख लिया, अब चलते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं अपनी ड्यूटी के लिए और सीधे पहुंचेंगे स्टेशन। और कोशिश ऐसी करते हैं, मार्जिन लेके चलते हैं कि 10-15 मिनट मिनिमम पहले ही पहुंच जाएं। और स्टेशन पहुंच गए हैं दोस्तों। समय देखो, इस समय बज रहे हैं 8:45, है ना। टाइम से पहुंच गए हैं। धूप आज बहुत तेज़ निकल गई है सुबह सुबह, ट्रेनें जाती हुई। और दोस्तों हमें इस ट्रेन में बैठा के भेज दिया है कि भैया जाओ उस स्टेशन पर जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। और हम ट्रेन मैनेजर के डब्बे में बैठ कर जा रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ट्रेन रुकाने में आसानी रहती है। और ये है स्टेशन मास्टर का रूम। यहाँ पहुँचकर हमने सोचा क्यों ना पानी पिया जाए, क्योंकि यहाँ समरसेबिल लगा हुआ है, तो जितना पानी खाली होगा उतना अभी भर लिया जाएगा, है ना। तो जो रिसोर्स मिलते जाएँ समय के साथ उनका यूज़ करते रहो। पता चले अभी हम इंजन तक पहुँचे और फिर प्यास लग जाए और पानी यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो हमने यहीं कई गिलास पानी पी के और इसमें भर लिया है बचा हुआ। मुँह भी धो लेते हैं ज़रा सा। और यार ट्रेन आ रही है पीछे और बीच में खड़ी हुई है ये मालगाड़ी। अब इसके नीचे को निकलना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये आधा किलोमीटर पीछे जाओ, नहीं तो आधा किलोमीटर आगे जाओ और फिर वापस आओ। आ गया अपना इंजन, इसको करते हैं चेक। लोको पायलट अंदर पहुंच गए, वो अंदर से चेक करेंगे, हम करेंगे बाहर से चेक। और उसके बाद हम रेडी बोल देंगे स्टेशन मास्टर को कि भाई साहब हम रेडी हैं, सिग्नल ग्रीन करोगे तो चल देंगे। उससे पहले इसको करा देते हैं सूसू, ये बड़े ही ज़रूरी प्रोसेस रहता है। ये देखो खूब पानी निकल रहा है। जब भी कोई गैस कंप्रेस करी जाती है, क्योंकि इंजन में कंप्रेसर होते हैं, वो गैस को कंप्रेस करते हैं, तो वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में। मैंने पहले भी कहा था, स्किप मत करना, पहले भी कहा था कि मैं 5 लोगों को फ्री पास दूंगा टेक्स्ट बुक ऐप के। ये एक ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। जो बच्चे खरीदना नहीं चाहते वो फ्री वाले टेस्ट अटैम्प्ट करें और देखें कि अच्छी ऐप है कि नहीं, आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, 5 बच्चों को मैं इस वीडियो के, आप में क्या करना है, आपको करना है वीडियो के कमेंट में जाकर अपना नाम कमेंट करना है। नाम के साथ ही आपने क्या कोर्स किया है, ITI डिप्लोमा बीटेक, वो कमेंट करना है। और उसी के साथ ही आपको तीसरी चीज़ कमेंट करनी है अपनी ईमेल आईडी, जिससे कि मैं आपकी ईमेल आईडी पर आपको मेल कर आपको पास दे पाऊँ। ठीक है, 5 लोगों को मैं मेल भेज दूंगा, उन्हें पता चल जाएगा और उनके नाम मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे नहीं, जिनको नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 200-400 रुपये की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। ठीक, नौकरी लग जाएगी, ये तो आपके हाथों का मैल होगा, बिल्कुल यकीन मानना। भाई आपने आज तक, आपके घर वालों ने आपको 12th, फर्स्ट से 12th कराई, ग्रेजुएशन कराया, तो लाखों रुपए लगाए हैं आपके ऊपर। अब जब आपने नौकरी का फॉर्म भरा है, आपकी वैकेंसी निकली हुई है, आपको नौकरी, जिस नौकरी के लिए आज तक पढ़े हो, उस नौकरी के लिए आप 300-400 रुपये की चीज़ देखोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, आप इसको फ्री में जितनी चीज़ें अटैम्प्ट हो सकती हैं फ्री में करिए, और फिर आप ले लीजिए प्रो पास जितनी जल्दी ले लेंगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो 365 दिन के लिए वैलिड होता है, और 365 दिन में आप यकीन मानो आपका ALP भी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, NTPC का भी हो जाएगा, JEE का भी हो जाएगा, सब एग्जाम में वही काम आ जाएंगी। ये थोड़ी है फिर आपको बार बार खर्चा करना ना।
इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे और साइको टेस्ट भी मिलेंगे। साइको टेस्ट आप सभी ने कभी दिया तो है नहीं, तो आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि साइको टेस्ट कैसा होता है। सब मिल जाएगा आपको। चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे आपने अभी कॉपी पेन पे पढ़ाई कर ली, आपने मैथ पढ़ी, आपने रेशनल चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आप उस चैप्टर के यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि एलपी के एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स, एलसीएम, एससीएम। इसी तरह से रीजनिंग के आप चैप्टर जो चैप्टर कंप्लीट करते जाएं उसके सवाल करते जाएं, साइंस के जो चैप्टर कंप्लीट करते जाएं उसके सवाल करते जाएं। इसी तरह से चैप्टर वाइज टेस्ट करने के बाद सेक्शनल टेस्ट, यानी कि पूरी मैथ के मिक्स सवाल आएंगे, फिर रीजनिंग के करोगे तो रीजनिंग के सवाल आएंगे, और उसके बाद फुल सीबीटी टेस्ट 60 मिनट में 75 सवाल, ठीक है, और 75 मार्क्स, और इसमें आपकी सबकी रैंकिंग भी पता चलेगी। देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। यकीन मानो, अगर आप सिर्फ कॉपी पेन से पढ़ाई कर 75 में से 55 नंबर ला रहे हो, लिख के ले लो। कॉपी पेन से पढ़ने के बाद अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद कर फिर प्रैक्टिस करते हो, तो ना तो आपका एग्जाम में पेपर में कोई सवाल छूटेगा, और आप कम से कम 10 नंबर एक्स्ट्रा गेन करोगे, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ नई नहीं है, आप प्रैक्टिस करके आए हो, आप वो प्रेशर यहीं पर फेस कर लोगे, तो आपको वहाँ पर कुछ नया नहीं लगेगा। तो आप सभी लोग एक तो अपना नाम कमेंट करो, और जो वाकई में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट बुक का प्रो पास ले लीजिए। 365 दिन के लिए रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और मेरा कूपन कोड लगा देना CHINKU, आपको 12% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। अब अपने इंजन को रेडी कर लेते हैं चलने के लिए। असल में यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा हुआ था इंजन, है ना, और पुराने टाइप का इंजन है, एसी वगैरह तो नहीं होगा। सीट भी इसमें थोड़ी ऐसी रहती हैं कि ज़्यादा देर बैठोगे तो सुन्न हो जाओगे पीछे से, कमर भी थोड़ी सी दुख जाएगी, है ना, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं होती ये। पहले आते थे ऐसे इंजन, अब तो जो नए बन रहे हैं इनको भी मॉडिफाई करा जा रहा है। ये अपना हीटर हो गया, नए इंजनों को मॉडिफाई कर रहे हैं, और लोको पायलट के पैसों से हम लेके आते हुए कोल्ड ड्रिंक। दोपहर हो चुकी है, धूप पूरे बिल्कुल हाईएस्ट पीक पर पहुंचने को है अपने, और लोको पायलट बोले कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो हमने करा दिए उनके पैसे खर्च और ले आए कोल्ड ड्रिंक, और अब इसका मज़ा लेंगे। इंजन पूरा चेक हो गया, हम रेडी हो गए, अब बैठेंगे इंजन के अंदर और इंतज़ार करेंगे सिग्नल के ग्रीन होने का। जब वो ग्रीन हो जाएगा तो हम चल देंगे। अब बस चलने से पहले क्या कर रहे हैं, एक बार दोबारा नज़र मार ले रहे हैं पूरे इंजन पर कि कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। जब खाली खड़े हैं तो चेक करने में क्या जा रहा है। और ये देखो हम खड़े हो गए एक स्टेशन पर, और मालगाड़ी है ना, तो वो स्टेशन पे उसका इंजन पहुंचता ही नहीं है। इंजन पहुंचता आगे सुनसान जगह पर, स्टेशन रह जाता पीछे। अब खड़े हैं हम, देखो जंगल में, चारों तरफ खाली जंगल है। चलो अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रेन अब चल गई है तो कितने स्टेशन और चलते हैं। जूते निकाल दिए क्योंकि पसीना पसीना हो रखे थे जूते। 2 स्टेशन चलने के बाद फिर से अपनी ट्रेन खड़ी हो गई। इस बार हमारा इंजन जो है वो प्लेटफॉर्म पर आया है। देखो साइड में धूप इस समय इतनी तेज है ना, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक, खेत ही खेत हैं। हालांकि देखो गांव में ये अच्छा लगता है देख के, 1 बज रहे हैं इस समय, कि पेड़ पौधे काफ़ी होते हैं। शहरों में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, शहर वालों ने तो सब उजाड़ दिया है। और 1-2 स्टेशन के बाद हम फिर रुके। इस समय नज़ारा देखो, खेतों में चल रही है ट्यूबवेल। ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी पर ना होते, इधर से गुजर रहे होते तो एक बार इसमें नहाने का सोच भी लेते। दूर है थोड़ी वो तो कैमरे का जूम अच्छा था तो दिख गई बिल्कुल पास में। और दोस्तों ये देखो ज़रा, इसके पता नहीं कहाँ से कांच के शीशे टूटे हुए थे, टुकड़े थे छोटे छोटे इधर पीछे। इधर मैंने ऐसे ही हाथ रखा और हाथ में लग गया कट और निकल गया खून। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी खून पसीने की कमाई है। आज की ड्यूटी में खून भी निकला है, पसीना भी निकला है। कांच में वैसे भी खून ज़्यादा निकलता है, दर्द उर्द तो नहीं होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है। इधर ही यही मशीन रखी हुई है, इसी के पीछे पड़े हुए थे, दिखे ही नहीं। मैंने ऐसे ही हाथ रखा और जरा से में वो कांच ऊपर को उठे हुए थे, लग गया। चलिए दोस्तों, ड्यूटी ख़त्म करके अब आ गए हम रनिंग रूम और अब खाते हैं खाना। आज के खाने में मेन्यू है देखो, चने की सब्जी है, दाल है, रायता है, सलाद है, चटनी है, चावल है, रोटी है। खाना रनिंग रूम में नॉर्मल शाकाहारी मिलता है। अब पता नहीं कुछ जगहों पर अगर नॉनवेज मिलता भी हो, जैसे बंगाल साउथ इंडिया में, तो पता नहीं, वरना मैंने तो आज तक नॉनवेज देखा नहीं है किसी रनिंग रूम में। ये हमारा रूम हो गया और चाय पी लेते हैं क्योंकि मौसम ऐसा ही है। अंदर तो एसी चल रहा है, लोगो पायलट का मन था चाय पीने का तो भैया हमें भी मिल गई चाय, है ना। रनिंग रूम में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और चाय पी के और उसके बाद हम सोते हैं। ये हम लोग के बेड लगे हुए हैं, सफ़ेद चद्दरें, ऊपर मच्छरदानी लगाएंगे। एसी चल रहा है, कभी रात को मच्छर परेशान ना करें। और चद्दर तान के अब हम सोते हैं। सुबह ड्यूटी लगेगी तो ड्यूटी चले जाएंगे, हमें घर वापस भेजेंगे तो घर चले जाएंगे। टाटा बाय बाय। चलो अब सुबह सुबह तैयार होने लग जाते हैं। उठ गए हैं, नहा लिए हैं, ड्रेस पहन लेते हैं। टाइम देखो इस समय बज रहे हैं 6 बजने में 10 मिनट। जल्दी जल्दी चाय पीते और अपनी ट्रेन पकड़कर पहुंचते हैं सीधे घर को। जी हाँ, ड्यूटी तो लगी नहीं। हमसे बोले बेटे घर को निकल लो, ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठ गए हम। 7:45 बज गए हैं, लगभग घर पहुँचने वाले हम।
और 9-10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, फिर अपने घर में बाकी काम करेंगे। नहा तो हम लिए ही हैं, खाना पीना जो करेंगे वो घर पे ही करेंगे। 9 बज गए हैं, घर आने ही वाला है बिल्कुल अपना। ट्रेन भी देखो धीमी हो गई है। और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। और ये घर आ गए हमारे डॉगीज़, खुश हो जाते हैं देख के। इन्हें भी बेचारों को गर्मी बड़ी लगती है, गर्मी में परेशान रहते हैं, एसी कूलर में लेटे रहते हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं। चलिए भाई लोग, आप भी मज़े करिए, हम भी अपना काम करते हैं। सभी भाइयों को राम राम।